गुरु भक्ति योग, जिसको सच्चे सद्गुरु प्राप्त होते हैं, ऐसे शिष्य के लिए कोई भी वस्तु अप्राप्य नहीं रहती। आप अपने इष्ट देवता को गुरु कृपा के द्वारा प्रत्यक्ष मिल सकते हैं। गुरु एक प्रकार के माध्यम है जिनके द्वारा ईश्वर की कृपा भक्त के प्रति बहती है। सच्चे गुरु की अपेक्षा अधिक प्रेम बरसाने वाला, अधिक हितकारी, अधिक कृपालु और अधिक प्रिय व्यक्ति इस विश्व में मिलना दुर्लभ है। पूज्य उड़िया बाबा जी का जीवन चरित्र हम सुन रहे हैं। पूज्य श्री हरि बाबा जी को ब्रह्मचारी श्री प्रभुदत्त जी ने झूसे में आमंत्रित किया, इसलिए वे रविवार के दिन वहां जाने वाले थे। रविवार के दिन प्रातः काल में उड़िया बाबा जी कहते हैं कि मैं भी हाथरस चला गया और सायंकाल में बाबा ने यहां से प्रस्थान किया। आपने स्वयं मोटार तक जाकर बाबा को विदा किया। ऐसा आप कभी नहीं करते थे। अगले दिन सोमवार को संवत 2005 की चैत्र कृष्ण चतुर्दशी थी। किसको पता था कि आज अपने ही वार और अपनी ही तिथि में ये जंगम शिव अपने स्वरूप में लीन होना चाहते हैं, वह भी ऐसे मर्मभेदी ढंग से जिसकी किसी को कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं थी, जिसका चित्र सामने आते ही हृदय चित्कार कर उठता है, शरीर सुन्न हो जाता है और मस्तिष्क घूमने लग जाता है। प्रातःकाल पौने घंटे तक श्री महाराज जी ने गीता के 2 श्लोकों की व्याख्या की। श्रोताओं का कहना था कि ऐसी व्याख्या पहले आपके मुख से बहुत कम सुनी गई थी। मध्याह्नोत्तर 2:30 बजे से सत्संग प्रारंभ होता था। उसके पहले आप लघु शंका से निवृत्त होकर बाहर आए। सामने स्वामी प्रबोधानंद जी खड़े थे। पेड़ की ओर इशारा करते हुए आपने उनसे कहा, प्रबोधानंद, देख, सामने के वृक्ष पर गिद्ध बैठा है। मालूम होता है यहां श्मशान होगा। उन्होंने आपके इस कथन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। तत्पश्चात आप बगल में श्री रामचरितमानस की नई पोथी दबाकर कथा मंडप में आ गए। उसी पोथी से उस दिन श्री रामायण का गायन हुआ। उसके पश्चात श्री आनंद ब्रह्मचारी ने प्रभुदत्त जी की भागवती कथा पढ़नी आरंभ की। आप समाधिस्थ होकर बैठ गए। इस प्रकार तो आप सर्वदा ही बैठते थे, किंतु आज की समाधि कुछ विशेष गंभीर थी। आज आप अत्यंत निश्चल भाव से बैठे हुए थे। अनेक श्रोता सत्संग सुन रहे थे। इतने में ही पीछे से ठाकुर दास आया। उसने अद्वैतानंद जी से चवर मांगा, किंतु उन्होंने नहीं दिया। इस पर वह वहां से चला गया तथा 10 मिनट में पुनः लौट कर आया और पीछे से ही उसने आप श्री के सिर पर एक गंडास के द्वारा बड़ी तेजी से 3 वार कर दिए और भाग गया। यह घटना इतनी तेजी से हुई कि उपस्थित लोगों के समझ में कुछ भी न आया कि क्या हो रहा है।
पहले वार से चोट लगने पर आप श्री का हाथ सिर पर गया और उसकी भी एक उंगली कट गई। अब लोगों को पता चल गया कि क्या हो रहा है। कुछ ने तो आप श्री को संभाला और कुछ ठाकुरदास के पीछे भागे। उन्होंने उसे पकड़कर उसी गंडा से समाप्त कर दिया। इधर श्री महाराज जी उसी शांत मुद्रा में मूर्छित हो गए। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकला। डॉक्टरों को बुलाने के लिए दौड़ धूप होने लगी, किंतु घाव 4 इंच गहरा था। अब कोई उपाय नहीं हो सकता था। एड्रीनेलिन के इंजेक्शन देने पर आपको थोड़ा होश आया, फिर आप शांत हो गए। थोड़ी देर में सब लीला समाप्त हो गई। अब रह गया केवल भक्तों का रोना बिलखना। आज संवत्सर का अंतिम दिन था। संवत्सर के अंत के साथ साथ इस विलक्षण नाटक का भी अंत हो गया। श्री यमुना जी की गोद में आपको जल समाधि दी गई और सबके देखते देखते वह चिर परिचित मधुर मूर्ति सदा सदा के लिए नेत्रों से ओझल हो गई। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी का सारा जीवन एक आध्यात्मिक शूरवीर का जीवन है। आपने सिद्ध गुरु की खोज में सारे भारत का भ्रमण किया। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कड़ी से कड़ी तपस्या की। निवृत्ति का आदर्श उपस्थित करने के लिए अहर्निश समाधि निष्ठा में स्थित रहे। फिर जब लोक कल्याण के लिए भक्तों और जिज्ञासुओं के बीच में आए हैं तो कभी अपनी सुविधा का विचार नहीं किया। रुग्ण अवस्था में कभी रोग की ओर नहीं देखा तथा बड़े बड़े प्रलोभनों के बीच रहकर भी कभी उनका स्पर्श नहीं किया। अंत में इस नाटकीय ढंग से अपनी जीवन लीला को समाप्त करके भी शरीर की तुच्छता और जीवन की अस्थिरता का ही उपदेश दिया। इससे आपकी विलक्षण समता भी सूचित होती है। आपने यह दिखा दिया कि जिस मस्तक पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं उसी पर शस्त्र प्रहार भी हो सकता है। जिसके लिए लोग प्राण न्योछावर करने को तत्पर रहते हैं उसके प्राणों के ग्राहक भी हो सकते हैं। और जिसका जीवन संसार में अत्यंत मूल्यवान समझा जाता है वही किसी के लिए सर्वथा असह्य हो सकता है। अतः किसी भी मनुष्य को भूल कर भी अपने बाह्य वैभव से अपना मूल्य नहीं आंकना चाहिए। प्रत्युत मान अपमान, सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति आदि द्वंद्वों की उपेक्षा करके सर्वदा अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए और निरंतर अपनी निष्ठा में स्थित रहना चाहिए। यही आपके संपूर्ण जीवन का सार और आपकी अंतिम शिक्षा है। सचमुच आत्मारामी संतों का अनुभव ही सचोट होता है। बाकी तो सब लोग मन इंद्रियों के जगत में अपने अपने पथ पंथ मजहबों को महत्व देकर अपनी मान्यताएं पुष्ट करते हैं। सत्य मान्यताओं के आधार पर नहीं टिका होता, परंतु मन तमाम मान्यताएं मानता है। उसको जहां से सत्ता स्फूर्ति मिलती है वह है अबाधित सत्य स्वरूप आत्मदेव। उसी में महापुरुष विश्रांति पाए हुए होते हैं एवं उन्हीं के द्वारा समाज का वास्तविक हित भी होता है।